हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th फिजिक्स से एक बैच चलाते आ रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। आज जो हमारा 3rd लेक्चर रहेगा इसमें हम बात करेंगे स्पीड के टाइप्स की। मतलब हमने अच्छे से स्पीड को कवर कर लिया था। आज हम बात करते हैं किसकी, स्पीड के कितने टाइप्स हो सकते हैं या फिर कौन कौन सी स्पीड हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर क्लास 9th to 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो टॉपिक है हमारा वो है, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। तो बेसिकली देखा जाए तो जो टाइप्स होंगे स्पीड के वो केवल 2 ही होते हैं। पहला क्या है, एवरेज स्पीड, और बच्चों दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो स्पीड के जो टाइप हैं वो 2 ही हैं, एवरेज स्पीड और दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज स्पीड को अच्छे से कवर करना। क्लियर? ओके, हम एवरेज स्पीड को समझेंगे। एवरेज स्पीड से एवरेज स्पीड के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मूले हो सकते हैं या फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आइए समझते हैं एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, मान लिया जैसे कि ये पॉइंट है एक ए, ये पॉइंट है एक बी और ये बच्चों पॉइंट है सी। अब एक कार है आपके पास, ये ऐसे ऐसे करके क्या है आपके पास एक कार, ये क्या है आपके पास एक कार। अब कार जो ट्रैवल्ड करती है इस पाथ पर, वो पॉइंट ए से बी तक कितनी गई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जब वो बी पर आ गई तो उसने देखा कि जो बी से सी तक की रोड है वो कुछ ख़राब है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो टूटी फूटी है। तो उसने उस कार के मालिक ने या फिर कार के ड्राइवर ने क्या किया, कार की जो स्पीड है उसको कम कर दिया। मान लो कितना हो गया, 17 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस पूरी जर्नी में देख पा रहे होंगे कि ए से बी तक की जो स्पीड है वो कितनी है 20, और बी से सी तक की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है 17 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि ए से बी तक 20 है और बी से सी तक कितनी है 17। तो हमें ये पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा कि ए से बी तक और बी से सी तक, या हम कह देंगे कि ए से सी तक उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या थी। अगर हम ए से सी तक उसकी एक फिक्स स्पीड निकाल लें, ए से सी तक एक फिक्स स्पीड निकाल लें तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। तो यही टॉपिक है हमारा, आज इसको पढ़ते हैं। क्लियर? अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल। टोटल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। ओके, अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी to the
टाइम टेकन इन होल जर्नी is known as एवरेज स्पीड। ओके, ठीक। अब हम बात करें एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई यू एवरेज। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है बात आपको? उसके बाद अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, लिखेंगे यू एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस, हम क्या कह देंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। क्लियर? अभी हो जाएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब हम किस में मेज़र करेंगे, तो जो डिस्टेंसेस को हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। या फिर अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करें किसमें, किलोमीटर में, और टाइम को मेज़र करें किसमें, आवर में, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा या फिर यूनिट हो जाएगी, वो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, इस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, आप इसको कैसे पता करेंगे कि ये एवरेज स्पीड है या नहीं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ इस पॉइंट ए पर एक कार है, वो बी को स्टार्ट करती है जाना, ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक, ए से बी तक की जो स्पीड है वो कितनी है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, 100 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ए से बी तक जाने में उसका जो टाइम लगा है वो लगा है टी इक्वल, इसको कहते हैं T1, टी इक्वल इसको लगा है 10 सेकेंड। कितना लगा है बच्चों, 10 सेकेंड। ये बात क्लियर है आप सभी को? उसके बाद बी के बाद एक पॉइंट है, बी के बाद क्या है, एक पॉइंट सी, जिसकी बी से डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। कितनी है, 300 मीटर। और बी से सी तक जाने में उसको जो टाइम लगा है वो लगा है बच्चों कितना, 5 सेकेंड। कितना लगा है, 5 सेकेंड। ये बात क्लियर है आप सभी को? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं मानता हूँ कि चलो हमने मान लिया कि इसको कितना टाइम लगा, इसको हमने मान लिया 5 सेकेंड नहीं करते, इसको हमने मान लिया कि इसको लगता है 16 सेकेंड। कितना लगता है, 16 सेकेंड। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपको शुरू में, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन हम करेंगे जैसे भी होंगे। ठीक, चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए से बी तक पहले गई कार, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 10 सेकेंड में, और बी से सी तक कार गई और 300 की मीटर डिस्टेंस कवर की इसने 16 सेकेंड में। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन में जो बताना है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ए से सी तक की होल जर्नी में उस कार की जो एवरेज स्पीड होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है पहले टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ए से बी और प्लस बी से सी। तो ए से बी कितना है 100 और बी से सी कितना है 300। दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, 400 मीटर। उसके बाद आपको देखना है कि टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम ए से बी तक कितना है 10 सेकेंड और बी से सी तक कितना है बच्चों 16 सेकेंड। चलो कितना हो जाएगा 26 सेकेंड। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम करते हैं बात किसकी, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास 400 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है 26 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 200 आएगा 200 अपॉन 13। इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे, देखो 13 बन जा 13, कितना बचेगा 7, 70 हो गया। 13 5 जा 65, कितना बचा 5 अपॉन 13 मीटर पर सेकंड। तो ये जाएगी एवरेज स्पीड, यू एवरेज। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 2। ये पॉइंट एक P है, एक पॉइंट क्या है Q, और P से Q तक कोई कार क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक बच्चों, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। P से Q तक की जो स्पीड है वो कितनी 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? और उसको P से Q तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 10 सेकंड। कितना लगा है प्यारे बच्चों 10 सेकंड। उसके बाद अब Q से R तक उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई 16 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कुछ हो सकता है कारण क्या कि P से Q तक की जो रोड है वो क्या है थोड़ी कुछ खस्ता हाल यानी कि खराब है, तो उसकी स्पीड होगी 16 मीटर पर सेकंड। और उसको Q से R तक आने में जो टाइम लगा है, Q से R तक आने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, उसको लगा है मान लो 15 सेकंड। कितना लगा है प्यारे बच्चों 15 सेकंड। तो हमें ये बताना है कि इस होल जर्नी में कार की इस होल जर्नी में P से R तक उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला पता है, वो आपको पता ही है, क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने मान लिया कि ये वाली जो स्पीड है वो कितनी है U1 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ जो टाइम है वो कितना है 10 सेकंड। क्लियर? उसके बाद यहाँ जो स्पीड है U2 वो कितना है 16 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है वो कितना है बच्चों T2 कितना है 15 सेकंड। क्लियर? अब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है P और R के बीच की। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, स्पीड इक्वल कितना होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में आएगा टाइम, इधर आ जाएगा, और इक्वल क्या बचेगा प्यारे बच्चों डिस्टेंस। स्पीड कितना है 20, टाइम कितना है 10, और ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा 200, तो डिस्टेंस जो होगी इसको कह देंगे हम S1। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 200 मीटर। क्लियर? उसके बाद इसी प्रकार हम यहाँ से निकाल लेंगे स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर साथ साथ आप बोलोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? आप मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे। स्पीड कितना है 16, डिस्टेंस हमें निकालनी है, और टाइम कितना दिया है बच्चों यहाँ 15 सेकंड। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इक्वल क्या बचेगा डिस्टेंस। तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 से 80 कैरी 8, 16 में से 16 और 8 24, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसको हम कह देंगे S2, ये हो जाएगा 240 मीटर। ये बात क्लियर है आप सभी को? चलो हमें डिस्टेंस का पता चल गया है, हमें डिस्टेंस का पता चल चुका है। तो अब क्या करना है हमको, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा ही है क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम
तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, आप उसको याद करना है। वो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड को हम डिनोट करेंगे किससे, UAB। टोटल डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस कितनी है S1 और दूसरी कितनी है S2, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। एक तो फॉर्मूला ये हो गया जब आपको केवल डिस्टेंस दे रखी हो। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, देखो S1 यानी कि डिस्टेंस इक्वल कितना था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी थी, पहली स्पीड थी U1 और टाइम कितना था T1, प्लस दूसरी वाली डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, यही वही फॉर्मूला होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी थी दूसरी U2 और मल्टीप्लाई टाइम T2 अपॉन टोटल टाइम है T1 प्लस T2 और यहाँ क्या चल रहा है एवरेज स्पीड। तो जब आपको डायरेक्ट डिस्टेंस न देकर स्पीड के टर्म्स में आपको दिया हो क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है, इस प्रकार। तो बस यहाँ वैल्यू पुट अप करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। तो S1 कितना है 200, S2 कितना है 240 अपॉन ये कितना है 10 सेकेंड T1 और T2 कितना है प्यारे बच्चों 15 सेकेंड। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 440 अपॉन 25। 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 4 बचेगा 5 8 जा 40। ये चल रहा है एवरेज स्पीड, क्लियर। उसके बाद यह आ जाएगा U एवरेज इक्वल 88 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5 कितना बचेगा 3, 38 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 3 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि P से Q तक, Q से R तक जाने में जो उसकी स्पीड थी पहले 20 थी, फिर कितनी थी 16, बट अब जो होल स्पीड रहेगी मीन्स एवरेज स्पीड P से R तक जाने में वो कितनी रही होगी 17 होल 3/5 मीटर पर सेकेंड। हम कह सकते हैं यदि वो 17 होल 3/5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 और प्लस 15 25 सेकेंड चले तो P से R तक पहुंच सकता है, क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है वो फिनिश्ड हो चुका है और हम कल करेंगे बात किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।